नमस्कार। बहुत सारे योग साधकों की एक क्वेरी आई, समस्या आई। उन्होंने कहा कि हमें नींद बहुत आती है। नींद यानी पूरे दिन लटके आते रहते हैं। कईयों को तो ऐसी स्थिति है बैठे जहीं वहीं पे सो जाते हैं, यानी बहुत गहरी नींद आती है। देखिए, नींद आना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत आना अति सर्वत्र वर्जित। आती जो है वो हर जगह खराब होती है। अगर बहुत नींद आती है तो इसका मतलब है कफ कारक शरीर है, यानी कफ जो है वो बढ़ा हुआ है, कफ कुपित है। बच्चे को नींद आती है क्योंकि उसका कफ कारक शरीर होता है। जवानी में अगर नींद आती है, जवानी में नींद उड़ जाती है। वैसे जवानों को नींद कम आती है क्योंकि उनका पित्त कारक शरीर हो जाता है। जल्दबाजी, एक्टिवनेस, ये सब चीज़ें, ये गुण उनकी प्रकृति में आ जाते हैं। बुढ़ापे में, बुजुर्गियत में नींद उड़ जाती है, नींद होती ही नहीं, क्योंकि वो वायु कारक शरीर होता है। टुकड़ों में नींद आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी उड़ जाती है, कभी बहुत गहरी आ जाती है। ऐसा मतलब एक अव्यवस्था सी रहती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इन तीनों प्रकृतियों में भी अगर आप 40-50 साल के आसपास हैं और आपको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, सारे दिन बैठे लटके कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कफ कुपित है। तो कफ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? गर्म तासीर के प्राणायाम करने चाहिए। अब गर्म तासीर में सबसे अच्छा गर्म तासीर का प्राणायाम भस्त्रिका और कपालभाति। तो देखिए, ये दो प्राणायाम आप अपने जीवन के उस पैकेज में डालिए। मुझे लगता है जो योग करते हैं उनको तो इतनी समस्या नहीं रहेगी। हाँ, कई लोग योग करते हैं, सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं, फिर उनको वो कहते हैं पूरे दिन नींद आती है। तो आपको मैंने एक पैकेज बताया हुआ है, उसमें योग प्राणायाम के तुरंत बाद आप करिए शवासन। शवासन 15 मिनट का कर लीजिए पूरे दिन, फिर आपको नींद नहीं आएगी, ये समस्या नहीं रहेगी। तो अब करना क्या है? लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों से किया जाता है। आप तीव्र गति यानी जो यूथ हैं, जो नियमित अभ्यासी हैं, या जिनको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है और वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए हुए हैं, तो वो इसको कर सकते हैं। सेकंड, जो मध्यम गति का है, वो सामान्य रोग हो, गंभीर रोग नहीं हो, और सामान्य गति से श्वास को ले सकते हैं। तीसरा जो है वो है मंद गति। मंद गति में हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, कोई भी पेट के ऑपरेशन, इस तरीके के रोगों में मंद गति से जो आप श्वास ले रहे हैं, बस उसी को थोड़ा सा बढ़ाना, थोड़ा सा छोड़ना। तो अब इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में पहले मंद गति समझ लीजिए। तो ये तो किसी को भी हो सकता है ना, इसलिए तीनों गतियां मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे श्वास भरना है, ये हमारी मंद गति। इसी को हमने श्वास जो सामान्य लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है। अब इसी में मध्यम गति जो है वो कैसे होगी? ये मध्यम गति है। तीव्र गति कैसे होगी? ये तीव्र गति है। एक चीज़ ध्यान रखना है, भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। ये बहुत गर्म तासीर का है। कफ कारक रोग है वो 4 मिनट तक करें, बाकी आपको 2 से 3 मिनट ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। और करने के बाद हाथों को रब करके आंखों के ऊपर लगाकर धीरे धीरे आंखों को खोलना, अचानक आंखों को नहीं खोलना। ये प्राणायाम भी कर लेंगे तो भी नींद में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसको करना 2 टाइम, एक सुबह एक शाम को। ये करने के बाद में आपको हल्का हल्का ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है, शरीर में तासीर गर्म हुई है और नींद की जो मात्रा है उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है। वैसे सामान्य अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई गंभीर रोग है, कोई नींद का ही रोग है, तो देखिए उसकी मैं बात नहीं करता। वो फिर एक सही ट्रीटमेंट के साथ अगर करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ कपालभाति प्राणायाम भी किया जा सकता है। कपालभाति कफ कारक रोगों में लाभकारी है, गर्म तासीर का है, आपकी पेट की आंतों को भी साफ करेगा, साथ में अति निद्रा में भी आपको लाभ देगा। नाभि को अंदर स्ट्रोक करना, झटके से श्वास बाहर निकालना। पहले 5-7 दिन हो सकता है स्ट्रोक सही नहीं लगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करिए। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं कपालभाति के बारे में, आप उनके बारे में वहाँ सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में इस कपालभाति का अभ्यास करिए। चेयर पे बैठ के कर लीजिए, ज़मीन पे बैठ के कर लीजिए, ऊंचे
बेड पे बैठ के दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नाभि को अंदर स्ट्रोक करेंगे। नाभि को अंदर स्ट्रोक, श्वासों को बाहर। ये कपालभाति आप 1 सेकंड में एक बार एक स्ट्रोक करें तो फिर इसके बाद में 5 मिनट तक 300 स्ट्रोक हो गए, 15 मिनट तक आप इसको 900 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। ये दोनों ही क्रियाएं आपके अति निद्रा को लाभ देने वाली होगी। तो इस प्रकार आपको लाभ मिले, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छी अच्छी और सही बातें बताऊं और अनुभूत हों, तो फिर और अच्छा है। आप भी अपने अनुभव लिखिएगा, उससे मुझे और भी सीखने को मिलेगा। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।